राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जिन्हें उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था जिनमें उन्हें मिला है। तो आज आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आज आपने अपना मेडिकल भी करवा लिया होगा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए होंगे अपने कॉलेज में। हमारे डीडीयू में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे आज मेडिकल के लिए। तो अलग ही एक्साइटमेंट दिख रही थी आप सभी के फेस पे आज, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी इसमें एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड का जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आज ये वीडियो है कि सेकंड राउंड कब तक होगा आपका और कैसे आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हो, या जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन ले लिया है तो वो अपना कॉलेज किसी को सफीदो कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो चाहता है कि डीडीयू या पीजीआई मिल जाए उन्हें, तो वो किस तरह से अपग्रेड करवा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप अपग्रेड की प्रोसेस में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आपको कॉलेज नहीं भी अलॉट हुआ है और या फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी सीट आपको नहीं चाहिए और आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ फीस सबमिट करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो सेकंड काउंसलिंग में, तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। एंड प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज़, ठीक है, पहले सबमिट करने पड़ेंगे। वो सबमिट कैसे होंगे? ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ही होंगे। जैसे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी उससे पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखो क्या चीज़ है। अगर आप फर्स्ट, अगर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो भी गया है और वो चाहते हैं कि हम नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड करें, तो उन्हें भी ये फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, और ये फीस किन्हें रिफंडेबल है और किन्हें नहीं। देखो, अगर आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो आपने नहीं ली, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है, वो अपग्रेड होके मिला है या जैसे भी, अगर आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है आप वो सीट ले लेते हो तो ठीक है। ये जो आपने मान लो प्राइवेट कॉलेज के लिए 5000 रुपये भरे थे, तो वो 5000 रुपये आपकी फ़ीस में ऐड हो जाएंगे आगे। ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए 1000 भरे थे तो वो भी आपकी फ़ीस में आगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर मान लो आपने फर्स्ट राउंड उस राउंड में, सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप चाहते हो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना, तो आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर अलग से फीस सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इस तरह आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लोगे और वहाँ पे भी अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो ये जो आपने पैसे शुरू में काउंसलिंग के लिए सबमिट कराए थे वो वहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोसेस रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि दी किन्हें रिफंडेबल होगी और किन्हें नहीं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 देनी है, प्राइवेट के लिए 5000 रिफंडेबल है। बट अगर आपने लास्ट राउंड तक कोई कॉलेज नहीं लिया तो ये फीस आपको नहीं मिलेगी वापस। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग। अब जिन स्टूडेंट्स को अभी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लो सफीदो कॉलेज, ठीक है, आप अपग्रेड की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, आप फर्स्ट राउंड के सारे स्टेप्स कर चुके हो, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप जा रहे हो और नेक्स्ट राउंड में आपको फिर से सफीदो कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहाँ पे आपको अपनी मेडिकल की प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया है, मान लो आपको डीडीयू में या फिर पीजीआई रोहतक में मिल गया एडमिशन, तो फिर आपको अपने सफीदों में जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए थे वहाँ से लेके आने पड़ेंगे। मेडिकल भी दोबारा करवाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है कि मेडिकल वहीं पे होगा बट आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, फीस आपकी वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और फीस का नहीं कुछ चक्कर रहने वाला है।
और ये जो आप के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और ये लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ से निकलवा के फिर DDO में सबमिट करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेडिकल भी दोबारा से करवाना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी आपकी कॉलेज अपग्रेडेशन की। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। और अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लाइक फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने फीस सबमिट कर दी थी प्राइवेट कॉलेज की, एंड देन उनका ख्याल बदल गया कि नहीं हम प्राइवेट से नहीं करेंगे, और आगे भी उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स अगर अपनी फ़ीस वापस लेना चाहते हैं, रिफ़ंड हो चाहते हैं कि हमें रिफ़ंड हो जाए हमारी फ़ीस, तो उस केस के अंदर आपको अपनी जो फ़ीस रिसिप्ट थी, फ़ीस रिसिप्ट सबको जो प्रोविज़नल आपको अलॉट हुई है, फ़ीस जो आपने सबमिट की है उसकी फ़ी रिसिप्ट ज़रूर लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नेक्स्ट राउंड में भी, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस दे दी है बट लास्ट में उनका ख्याल बदल जाता है कि हमें नहीं लेना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, तो वो अपनी फ़ीस रिसिप्ट की कॉपी मीन्स प्रिंट निकलवा लेना, और फिर आपको वो फ़ीस रिसिप्ट ओरिजिनल लेके जानी है यूनिवर्सिटी में। देन वहाँ पे आप सबमिट करोगे, हो सकता है 1-2 चक्कर लगें आपके, बट आपको अपनी जो फ़ीस आपने सबमिट किया लाइक प्राइवेट के लिए 60,000, तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। बट इतना इजीली भी नहीं होगी शायद, 1-2 चक्कर तो पक्का लगने आपके, ठीक है। तो इस तरह से रहने वाला है ये फ़ीस रिसिप्ट का। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि दी बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बता दो, तो इसके लिए मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो कॉलेज अपग्रेडेशन की यही प्रोसेस थी, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहने वाला है कि दी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी। देखो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है ना, फर्स्ट राउंड के कंप्लीट होने के बाद लाइक 10-15 दिन में हो जाती है शुरू, और बहुत जल्दी ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये मान के चलो कि आपकी जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लास्ट 10 डेज में तो आराम से। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है काउंसलिंग का, लाइक सब प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं, देन ही आपका नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, ठीक है। तो उसके बाद मोप अप होगा, और फर्स्ट और सेकंड के बाद आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं आपके मन में तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। और बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे। और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आपने मेडिकल प्रोसेस तक कंप्लीट करवा लिया, अपने कॉलेज का नाम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।